नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। प्रगतिशील भारत यानी कि प्रोग्रेसिव इंडिया। तो हमारा भारत कितना विकास कर पाया है और क्या विकास की राह पर अग्रसर है, ये जानने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूं साहिबाबाद के नंदीग्राम इलाके में। यहाँ पर बहुत लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानना चाहते हैं कि वो कैसी सरकार चुनना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन। जी बताइए, कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार जो देश सुरक्षित रख सके और जनता का ख्याल रख सके, बहन बेटियों का ध्यान रख सके, सरकार वैसी चाहिए। प्रगतिशील भारत की बात करते हैं हम, बिल्कुल। ये भी प्रोग्रेसिव इंडिया, इसकी बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है कि विकास हुआ है और विकास और भी होगा? विकास भी हुआ है और डर भी खत्म हुआ है, सुख शांति का माहौल हुआ है। आज बहन बेटियां जो बाहर निकलती हैं बेफिक्र होकर निकलती हैं। पहले जो डर था, एक आप कह लो ये जो गिरोहबंदी थी उनसे मुक्ति मिली है हमें योगी जी के राज में और मोदी जी के राज में। कुछ समस्याएं यहाँ की जो नहीं अभी उसको सुलझा पाई है सरकार, जो आप अपनी आवाज नहीं पहुंचा पाए सरकार तक? नहीं, ऐसी बात नहीं है। समस्याएं तो हर 2 4 6 महीने में कोई ना कोई नई समस्या होती है, लेकिन ये छोटी मोटी समस्या है। मेन चीज़ है देश का विकास और जान माल का सुरक्षित होना, मेन चीज़ ये है जी। जो अमूमन जो हर रोज मर्रा की जिंदगी में होता है, पानी है, सड़क है, बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, क्या ये सही ढंग से आपको इस सरकार में मिल पा रहा है? ये तो सब चीज़ें मिल रही हैं। सड़क की जहाँ तक बात है, हर मौसम में सड़क टूटेगी भी बनेगी भी, ये तो चलता रहता है हर 6 महीने बाद, साल बाद। बाकी विकास के हैं, विकास तो बहुत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम किसी पार्टी से बिलोंग करें या ना करें, वोट उसको ही देना चाहिए जो आपके हिसाब से कौन सी सरकार अच्छी है? सरकार। मौजूदा सरकार से खुश हैं? मौजूदा सरकार से तो खुश हैं, क्योंकि हम भय मुक्त, रात को 11 12 बजे भी हम निर्भय होकर निकल सकते हैं। पहले 10 बार सोचते थे जाएंगे या ना जाएं। देखिए, आप अंदाजा लगाइए कितनी सर्दी है, लोग यहाँ जमा हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने आग जलाया है ताकि इस सर्दी से, ये देखिए आग जलाया इन्होंने और वो सर्दी से थोड़ी राहत मिल जाए उसकी उम्मीद में यहाँ खड़े हैं। लेकिन जमा हो गए हैं और राजनीति की बात हो रही है कि सरकार कैसी हो, जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो पा रही हैं या नहीं, ये उन्हीं से जानते हैं। आपका नाम क्या है? मैं पंकज राय नाम है मेरा। पंकज राय, आप तो भगवाधारी लग रहे हैं। जी जी जी। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ भगवा धारण किया है लेकिन किसी और को चुनाव दे रहे हैं? नहीं नहीं, भाजपा की सरकार किसी और को वोट दे रहे हैं? भाजपा को वोट जाना है जी, तन मन धन से भाजपा की तरफ है। ये तन मन धन बीजेपी के लिए ऐसा क्यों? बीजेपी के लिए ऐसा क्यों? भाजपा काम कर रही है। अगर आप बाकी सरकार की तुलना में देखें पिछले कई कार्यकाल से, तो जो गुंडा राज चल रहा था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा था, आज आपको ग्राउंड लेवल पे भी नजर आएगा। तो इसलिए हम भाजपा के साथ में, क्योंकि भाजपा काम कर रही है। अगर आप देखें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से केंद्र में और पूरे विश्व में भारत की जो छवि बनी है वो पहले नहीं थी, तो इसलिए हम भाजपा के साथ हैं। आपके हिसाब से क्या वो मुद्दे हैं जो अभी तक नहीं सुलझ पाए हैं? क्या विकास हो रहा है? प्रगतिशील भारत की हम बात कर रहे हैं, हम भी प्रोग्रेसिव इंडिया हैं। बताइए क्या क्या विकास हुआ है और क्या ऐसी चीजें हैं जो नहीं अभी तक हो पाई हैं? आप देख सकते हैं कि अगर आप पहले सड़कों पर निकलते थे तो आपको गाजियाबाद से मेरठ जाने में 2 2 घंटा, 2.5 घंटा जाम में लगना पड़ता था। आप यहाँ से दिल्ली जाना चाहते थे तो भी हमें ये प्रॉब्लम होती थी। लेकिन आप अगर रोडवेज देखेंगे, इतने सारे पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बने हैं हमारे कि आधा घंटा क्या 20 मिनट भी नहीं लगता हमें यहाँ से मेरठ जाने के लिए। तो लोगों के टाइम की बचत हो रही है, और टाइम की बचत हो रही है तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई काम हमें करने में 2 घंटे या 4 घंटे लगते थे पहुँच के, तो आज उस काम को हम 20 से 25 मिनट में कर लेते हैं। तो यही तो है ना प्रोग्रेसिव भारत। आप देख सकते हैं कि आजकल सब कुछ डिजिटल हो चुका है। आज ठेली वाले के पास भी जाओगे तो आपको पेटीएम नजर आएगा, ये पहले नहीं था। इसे कहते हैं डिजिटल इंडिया। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई प्रोग्रेसिव विकास किसी देश के अंदर हो सकता है। सपा का ये कहना है कि जो जनता है वो ऊब गई है, अब तो बीजेपी को जो जनता है वो वापस नहीं आने देगी। तो आपकी क्या राय है? सपा के माननीय अखिलेश यादव जी ये भूल रहे हैं, जो उन्हें उबती हुई जनता नजर आ रही है। पिछले 5 साल में कोरोना काल के अंदर सपा या बसपा का या किसी अन्य पार्टी का एक पदाधिकारी किसी कोरोना पीड़ित के यहाँ
या कोई सेवा काल में कहीं नजर नहीं आया। जहां भी आपको नजर आया, इतने कोरोना काल में इतनी विषम परिस्थिति थी, जान जाने करता था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक, चाहे वो राशन वितरण का काम हो, लगभग सभी काम किए। तो 5 साल आपने मुंह नहीं दिखाया, वो चुनाव लड़ने आ रहे हो, तो जनता इस चीज को जानती है और आपको बहुत करारा जवाब देगी। आपको वोटिंग के बाद पता चल जाएगा। कुछ और लोग भी उनसे जानते हैं। शिक्षा के अलावा चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे वो गरीबी का मुद्दा हो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो आज भी रोजी रोटी के लिए उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन जब वो घर में अपने किचन में जाते हैं तो 2 रोटी भी उनके जो निवाला है वो उनके पेट तक पहुंचने में उन्हें बहुत परेशानी होती है। तो जो गरीब लोग हैं उनकी स्थिति क्या है, ये सब तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे पूछते हैं, आपके हिसाब से कितना विकास हुआ है, कितनी प्रगति हुई है, क्या विकास हुआ है वाकई में? देखिए, विकास तो वाकई में हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते कि विकास नहीं हुआ है, और बाकी जो थोड़ा बहुत रह गया है वो अगले 5 सालों में भी होगा। कभी भी कोई भी काम एकदम से नहीं हो जाता है, हर एक काम के लिए थोड़ा समय लगता ही लगता है। कुछ मुद्दे सुलझ गए हैं। बीजेपी के लिए हम भी इसीलिए फेवर में रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में, पिछले घोषणा पत्र में सबसे बड़ा मुद्दा जो 500 सालों से लंबित था, राम मंदिर, उसको जो पूरा करने का काम किया वो बीजेपी पार्टी ने किया। और एक भारत देश में हम अपने राम को ही टेंट के नीचे देख रहे थे पिछले 1992 से। 1992 में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा जो है वो गिराया गया, और 1992 के बाद से हमारे रामलला टेंट में थे। उसको एक भव्य मंदिर का निर्माण करने का कार्य जो किया है वो बीजेपी ने किया है। काशी का कॉरिडोर जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, वो आप देख ही सकते हैं। तो और क्या चाहिए। महंगाई का जो मुद्दा है, महंगाई देखिए, आज की डेट में महंगाई अपने स्तर से बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की तनख्वाह भी बढ़ रही है। किसी समय में 1 रुपये में भी आटा मिलता था, किसी समय में 35 रुपये में भी पेट्रोल मिलता था। वो भी बीजेपी का ही राज था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का राज था, जिसमें हमने 35 रुपये में भी पेट्रोल भरवाया है, 40 रुपये में भी भरवाया है। और वही कांग्रेस का राज है, अगले 10 सालों में ही 10 साल कांग्रेस ने राज किया, वो पेट्रोल 74 तक पहुंच गया। तो महंगाई तो बढ़ी है ना तब भी। तो इसकी ये मुद्दा कोई मेरी समझ से खास मुद्दा नहीं है। और दूसरा, पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में भी एक भी दंगा नहीं हुआ। पब्लिक को और क्या चाहिए कि हम शांति से जिएं, लड़ाई झगड़ों से बचें। कोई आप देखिए एनकाउंटर कितने हुए, जो भी बदमाशी राज था वो सारा ख़त्म हुआ। क्राइम दर जिसे देखें, क्राइम दर काफ़ी कम हुआ है उत्तर प्रदेश में। वरना दिल्ली के लोग कहते थे भैया हम लोग दिल्ली में कार्य करने जाते हैं, दिल्ली के लोग हमें ये कह के ताना मारते थे भैया उत्तर प्रदेश का है, ज़रूर गुंडा होगा। तो ये एक छवि हमारी सुधरी। तो कुल मिला के काम तो बहुत हुआ है, और मुद्दे जो धीरे धीरे रह गए हैं वो रोजगार का मुद्दा है। रोजगार खूब मिला है, बताइए किसको नहीं मिला रोजगार। नहीं, सवाल तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। रोजगार खूब मिला है। देखिए, जो सक्षम है, एंट्रेंस होते हैं रोजगार के, हमने भी दिए हैं एंट्रेंस, ऐसी बात नहीं है, सबने दिए हैं। रोजगार सबको मिला है। जो एंट्रेंस आप क्लियर ही नहीं करोगे तो आप कहाँ से रोजगार पाओगे। सरकारी जितने भी सरकारी नौकरियां हैं एंट्रेंस के दम पे मिलती हैं। अब आप एंट्रेंस ही नहीं निकाल पाओगे तो उसमें अब सरकार की क्या गलती है। सीटें खाली रह जाती हैं। मैंने तो देखा है गवर्नमेंट भर्तियों को, सीटें खाली गई हैं। जब आप सक्षम ही नहीं है उस रोजगार को पाने के लिए, तो रोजगार सबको मिला है। मैं नहीं मानता कि रोजगार ऐसा किसी को नहीं मिला है। लोगों को स्वास्थ्य लाभ कैसा मिल रहा है, ये भी कुछ लोगों से जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गजेंद्र त्यागी है। जी गजेंद्र जी, स्वास्थ्य लाभ क्या सही ढंग से मिल पा रहा है कि उसकी व्यवस्था जो सरकार की तरफ से की गई है वो व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। वैसे भी योगी जी ने कोविड काल में जिला अस्पताल, जिला संयुक्त अस्पताल, और एक हमारे माननीय विधायक जी ने एक नया हिंडन पार्क के लिए अस्पताल जो अभी निर्माण में चल रहा है, ये आए हैं। और स्वास्थ्य सेवा हो, स्वास्थ्य के लिए तो ये 2 साल जो है बिल्कुल अग्नि परीक्षा की तरह गुजरे हैं। सरकार की ही, योगी सरकार की ही क्षमता थी कि इस कोविड काल से देश को बचा के ले आए, प्रदेश को बचा के ले आए। तो हम स्वास्थ्य से तो पूरी तरह संतुष्ट हैं। और वैसे भी जो हम ये साहिवाबाद विधानसभा में आते हैं, और हमारे जो लोकप्रिय विधायक श्री सुनील शर्मा हैं, जो दोबारा भी यहीं से ही चुनाव लड़ रहे हैं, और सीधे सिंपल सादा इंसान है। ना मेरा विधायक शराब पीता है, ना मेरा विधायक कोई बदमाशी में है, ना कोई डकैती में है, ना कोई भूमाफिया है। सिंपल सादा आदमी है। और आपको क्या लगता है, बाहुबल, धन बल के बल पर चुनाव जीता जा सकता है? देखिए, ये और जगह हो सकता है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है।
हमारे यहाँ तो सीधा सिंपल आदमी है। पिछली बार हमने उन्हें 1.5 लाख वोटों से जिताया था, अब के हमारा टारगेट उन्हें लगभग 2.5 से 3 लाख वोटों से जिताने का है। आपको क्या लगता है सरकार रिपीट होगी? बिल्कुल 102%, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, योगी सरकार आ रही है। लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है, ये बीजेपी वर्सेस सपा हो गया है। देखिए, इस स्टेट में मैं तो छोटा सा नंदग्राम में निवास करने वाला आदमी हूँ। यहाँ का तो मैं बता सकता हूँ, इसमें 10.5 लाख वोट हैं, जिसमें लगभग 8 लाख वोट हमारी हैं, 2 लाख वोट विपक्षी होगी। आप आगे आ जाइए भाई साहब, आपसे भी जाने आपकी राय। आपको क्या लगता है कैसी सरकार हो? बीजेपी जैसी सरकार हो जो देश का चारों तरफ उत्थान कराए, हर तरफ जो है चीज़ें अच्छी हों, डर का माहौल ना हो, सभी सुरक्षित रहें। क्या सोचकर वोट देने जाते हैं? उम्मीदें क्या है? मान लीजिए अब तो चुनाव नजदीक है, सरकार बदलने जा रही है, तो आप कुछ सोचकर वोट देने जाते होंगे। उम्मीदें हैं? उम्मीदें हैं? नहीं, आप कह रहे हैं नहीं बदलने जा रही हैं, लेकिन बाकी लोगों के मन में क्या है, क्या ये अब जानते हैं? देखिए, पार्टी कोई भी हो, सभी चाहती है कि हमारी सरकार बने, लेकिन जो जमीनी स्तर पर कार्य हो रहा है बीजेपी के द्वारा, तो बीजेपी की सरकार आएगी, किसी और सरकार का कोई मतलब नहीं बनता आने का। मतलब 3 दशक का जो रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कभी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है, ये सरकार रिपीट हो जाएगी। ये रिपीट होगी सरकार। कुछ उम्मीदें हैं सरकार से? सरकार से जो भी उम्मीदें हमारी थी पीछे, वो भी उम्मीदें सरकार ने पूरी करी हैं, और आगे जो बची कुची चीज़ें रह गई हैं वो भी सरकार। बची कुची उम्मीदें क्या हैं? देखिए, पिछले 70 सालों में जो भी गवर्नमेंट रही है, उसने देश को कई सौ साल पीछे ढकेल रखा था, और इतनी सारी जो कमियां रही हैं पीछे की, वो कमियां इस सरकार ने दूर करने की कोशिश करी है। तो सारी चीज़ें 5 साल में ही तो नहीं हो सकती हैं, समय लगेगा। मेरा नाम जसवीर सिंह है। जी जसवीर जी, स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, सड़कें सही हैं, बड़ी सड़कें आपके सामने अच्छी हैं जी। जाम की समस्या नहीं है यहाँ तो? आते वक्त मुझे लगा कि जाम की बड़ी समस्या है। कोई समस्या नहीं मैडम। आपको कोई शिकायत नहीं सरकार से? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बड़े खुश लग रहे हैं, बिल्कुल खुश हैं जी। आपकी सारी समस्याएं दूर हो गई हैं, तो आप मन में हो रहा होगा ना कैसी सरकार हो, अच्छी मतलब सरकार है अच्छी सरकार है। चुनाव नजदीक है, जी। क्या उम्मीद के साथ जाएंगे वोट करने? जो भी अच्छा विकास करा है वो सब वोट देंगे। जो भी अच्छा विकास करेगा, मतलब बदलाव के फैसले में हैं आप? अभी दो समय आने दो। मतलब अभी आप डिलेमा में हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि किसको दें किसको ना दें। अच्छा ये बताइए, अभी माहौल किसका है? अभी तो बीजेपी का। आपको लगता है कि सपा टक्कर दे रही है? बिल्कुल दे रही है टक्कर जी। बिल्कुल नहीं, बीजेपी का माहौल है। माहौल है, टक्कर सपा पूरी तरह से दे रही है। हवा किसकी है, लहर किसकी है? तो बीजेपी की। आप बीजेपी के ही बहुत बड़े चहेते लग रहे हैं। नहीं, चाहते नहीं मैडम, है सरकार तो बीजेपी की बनेगी। अच्छा काम कर रही है इसलिए आपको बिल्कुल। लगता है? तो कुछ लोग थे जो बता रहे थे कि कुछ सड़कों की समस्या है जो अभी पूरी होनी है, लेकिन उनको इस सरकार से, मौजूदा सरकार से बहुत उम्मीद है। फिलहाल यहाँ जो भी लोग थे वो उनका ये कहना था कि जो मौजूदा सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, इसलिए उन्हें कोई शिकायत नहीं है। तो आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव इंडिया। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।